नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। ब्रिटेन में कियर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने आम चुनाव में ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी को हरा करके बड़ी जीत हासिल कर ली है। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार भी कर ली है, जिसके बाद अब कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। शुक्रवार को स्टारमर अपना पद संभाल सकते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की वापसी बता दें 14 साल बाद हुई है और इस बदलाव से ब्रिटेन सरकार की नीतियां भी बदलेंगी, जिसका असर ब्रिटेन के अहम सहयोगी यानी भारत पर भी पड़ने वाला है। ब्रिटेन में 650 संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें से 641 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इनमें से 410 सीटों पर लेबर पार्टी की जीत हुई है, जबकि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी महज 119 सीटें ही जीत पाई है। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते हमेशा से ही लगभग स्थिर रहे हैं और ऋषि सुनक के कार्यकाल के दौरान भी रिश्ते सही रहे हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार एक अहम विषय रहा है और दोनों देश चाहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता हो जाए ताकि व्यापार को बिना किसी रुकावट के आगे ले जाया जा सके। दोनों देशों के बीच 2022-23 में 26.36 अरब डॉलर का व्यापार था। 23-24 में बढ़कर यही 21.34 अरब डॉलर हो गया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता बातचीत का एक अहम मुद्दा रहा है और यह मुद्दा ब्रिटेन की दोनों ही पार्टियों के एजेंडे में है। कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो में भी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के लिखा गया है, हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगाएंगे, साथ ही भारत के साथ टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। ये सुनक की पार्टी का है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के स्कॉटलैंड सेक्शन में बहुत समय से मांग की जा रही है कि स्कॉच विस्की से स्थायी रूप से टैरिफ हटाने की बात कही थी। ब्रिटेन में बहुत समय से मांग थी कि अमेरिकी सरकार से बात कर स्कॉच विस्की से टैरिफ स्थायी रूप से हटा लिया जाए। साथ ही यह भी मांग की जा रही थी कि मुक्त व्यापार समझौता बातचीत के जरिए भारत में ब्रिटिश सामानों पर टैरिफ कम किया जाए। वहीं कियर स्टारमर, जो कि अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो भारत के साथ नई राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी विकसित की जाएगी, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता भी अहम रूप से शामिल है। यानी कि दोनों ही पार्टियां भारत को बनाने में लगी हुई हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी नेता बोरिस जॉनसन के पद पर रहते हुए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए दिवाली 2022 की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। इसे लेकर के लेबर पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कंजर्वेटिव्स पर निशाना साधा और यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि उनकी पार्टी इसे लेकर कितनी तत्पर है। पार्टी के शैडो फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी, जो कि अब ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बन सकते हैं, उन्होंने इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए कहा था कि कई दिवाली आई और कई चली गई, लेकिन मुक्त व्यापार समझौता नहीं हुआ, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापार इंतजार में है। मेरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल से यह कहना है कि लेबर पार्टी तैयार है, चलिए हम अपना मुक्त व्यापार समझौता करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लैमी ने आगे यह भी कहा कि वो जुलाई के खत्म होने से पहले पहले भारत के दौरे पर आएंगे और इस मुद्दे पर बातचीत भी होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जनवरी 2022 में आधिकारिक वार्ता शुरू हुई थी, जब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हालांकि ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल के चलते इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। जॉनसन के बाद कुछ समय के लिए लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और फिर ऋषि सुनक ने पद संभाला। हालांकि सुनक के समय में भी व्यापार समझौते पर बात आखिरकार नहीं बन पाई। मुक्त व्यापार समझौते में 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें वस्तु, सेवा, निवेश और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कई क्षेत्र शामिल है, जिस पर बात बनना आसान भी नहीं है। भारतीय मूल के होने के कारण भी ऋषि सुनक ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों के ज्यादा करीब थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान स्टारमर ने भी भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हिंदू फोबिया की निंदा की, दिवाली और होली जैसे त्योहार मनाए, जिसका मकसद ब्रिटिश भारतीय समुदाय, जो कि ब्रिटेन में एक बड़ा
वोट बैंक है, उसके बीच अपनी पार्टी को लेकर विश्वास मत बढ़ाना था। सोशलिस्ट विचारधारा वाली लेबर पार्टी की विदेश नीति हमेशा से विचारधारा पर आधारित रही है। पार्टी मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिए भारतीय सहित कई देशों की आलोचना करती रही है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के एक महीने बाद सितंबर में लेबर पार्टी ने जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व में आपात प्रस्ताव पास किया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर में जाने की अनुमति दी जाए और इसके लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई थी कि कॉर्बिन भारत और पाकिस्तान के उच्चायुक्तों से मिलकर यह सुनिश्चित करें कि इस मामले में मध्यस्थता हो और शांति कायम हो। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर सख्ती से विरोध किया था। विरोध बढ़ता देख लेबर पार्टी के नेता स्टामर ने मोर्चा संभालते हुए कहा था कि कश्मीर भारत का घरेलू मामला है और इसे दोनों पड़ोसी मिलकर के सुलझाएंगे। उन्होंने बैठक के दौरान यह भी कहा था कि भारत में कोई भी संवैधानिक मुद्दा भारतीय संविधान का मामला है और कश्मीर भारत पाकिस्तान के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाने वाला एक द्विपक्षीय मुद्दा है। तो जिस तरह से बातचीत सामने आई, अब स्टामर हालांकि नए प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के। देखने वाली बात यह होगी कि जो ऋषि सुनक मुक्त व्यापार समझौता नहीं कर पाए, क्या वो कियर स्टामर जो कि नए प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल अभी इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।